जाएंगे छूट। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। रामचंद्र भगवान की जय। रामायण जैसा सीधा सरल अनुभव गम्य ग्रंथ अन्य नहीं है, जो हर आदमी, हमारे देश में आज सबसे ज्यादा रामायण का ही पठन पाठन होता है, सदा से ही होता आया है, होता रहेगा। राम जी के अवतार का प्रयोजन, परमात्मा क्यों धरती पर आए, अनेक कारण हैं, आप पढ़ते रहते हैं रामायण। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने जब पूछा, महाराज जो विराट है, व्यापक है, वो मनुष्य रूप में क्यों आए? देवी कारण तो बहुत हैं। प्रताप भानु राजा की कथा है, अधर्म की हानि होने लगी, परमात्मा के अवतरण का, धर्म की स्थापना के लिए भी परमात्मा के अवतरण का कारण। कश्यप और अदिति की तपस्या, मनु शत्रुपा की तपस्या, और भगवान शंकर कहते हैं कि देवी एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। पार्वती जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, भोलेनाथ ठहरो। क्या कहा आपने? मैंने यही कहा, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि तुम मनुष्य रूप में धरती पर प्रकट होगे और नारी के विरह में दुखी होगे। तो पार्वती जी ने सामने से पूछा, भोलेनाथ आज आपने भांग ज्यादा पी ली है क्या? नहीं देवी, कथा के समय में, कथा करना हो ना तो भांग नहीं पीता, वो अलग बात है, जब समाधि लगानी हो तो थोड़ा भांग। ऐसे कैसे हो सकता? नारद जी मेरे गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान को कैसे श्राप दे सकते हैं? ज्ञानी हैं। देवी मेरी एक बात सुनो, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। पार्वती जी ऐसे कैसे मान लूं महाराज? क्योंकि दुनिया में ज्ञानी भी है, मूर्ख भी है। पूरी बात तो सुनो। जब जेहि जस रघुपति करे, सोते ही तस छन होय। मेरे राम जी जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा वो बन जाता है। कब राम जी किसी मूर्ख को ज्ञानी बना दें, किसी ज्ञानी को मत्स्यगंध्या के पीछे पीछे दौड़ा दें। सब राम जी की लीला है। तो महाराज ये भी एक कारण है, नारद जी ने श्राप दे दिया था। और थोड़े में राम कथा को समेटें। त्रेता युग का समय, रावण, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाद जैसी आसुरी शक्तियां समाज को, सज्जनों को सताने लगी। धरती दुखी हुई, ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को इकट्ठा किया, भगवान भोलेनाथ को भी बुलाया और चर्चा करने लगे, मीटिंग होने लगी। धरती का दुख, सत्पुरुषों का दुख कैसे मिटे? चलो भगवान को पुकारते हैं। अब किन्हीं किन्हीं देवताओं ने कहा भगवान को कहां पुकारा जाए। मीटिंग चल रही थी। जब ज्यादा लोग होते हैं तो कोई निर्णय नहीं हुआ करता। किसी देवता ने कहा कि वो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, तो वैकुंठ चल के पुकारना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं, वैकुंठ में ही नहीं रहते, हमेशा मंदिरों में भी रहते हैं। किसी ने कहा 7वें आसमान में रहते हैं, अब ऊपर चल के पुकारें तो कैलाश की सबसे ऊंची शिखर पर चढ़ के पुकारें, जल्दी सुन लेंगे। अपना अपना मत सबने दिया, लेकिन महाराज जब ज्यादा मत हो जाते हैं तो
निर्णय नहीं हो पाता है। तो जब सब चुप हो गए, शून्य काल आया, सारे चुप हो गए। शंकर जी भी बैठे थे वहां। मैं कुछ निवेदन करूं? ब्रह्मा जी, हाँ हाँ भोले बाबा आप भी बोलिए ना, आप भी अपना निर्णय दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है? हे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मन जाना, प्रेम से प्रगट होई मन जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, देश काल दिश विदेश माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहावो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटय जिनि भागी, प्रेम से प्रभु प्रगटय जिम आगे। शंकर जी के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, धन्य हो महाराज, धन्य हो, आपने तो सारी समस्या ही सुलझा दी। सब सोच रहे थे कहाँ जाकर के उसको पुकारें। भोलेनाथ ने कहा, यहाँ नहीं है क्या, जहाँ और कहीं जाना पड़े, वो सर्वत्र है। जरूरत है भाव की, प्यार की, पुकार की, प्रार्थना की, विनती की। और सब देवता, धरती, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ भगवान को पुकारने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना, 2-4 लाइनें। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जगय सुरारे सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानयो कोई। ओ सहज कृपाला
नंदा विगति गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर पद भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सबने एक भाव से एक स्वर से पुकारा। आकाशवाणी हुई परमात्मा की तरफ से, हे ब्रह्मा जी, हे भोलेनाथ, मैं बहुत शीघ्र अपने अंशों के साथ धरती पर अवतार लूंगा। और भोलेनाथ, आप तो जानते हो, पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति ने तपस्या की थी मुझे पाने के लिए। इस समय वो कश्यप और अदिति दोनों अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या बनकर के विराजमान हैं। देवताओं को कहो चिंता न करें, चिंतन करें, मैं अपने अंशों के साथ अवतार ले रहा हूँ। और नारद ने श्राप दिया है, उसे भी तो पूरा करना है। ऐसा कह करके आकाशवाणी विरत हुई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, भैया अपने अपने काम को जाओ, प्रभु प्रकट होने वाले हैं और भगवान की सहायता के लिए धरती पर वानर भालू का रूप बना करके तुम लोग भी पहुंचो। लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। नगरी महाराज दशरथ जी राजा
वेदों में उनका नाम आता है। कैसे हैं महाराज? धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी। विशेष बात यह है हृदय भक्ति सारंग पाणी। सारंग पाणी भगवान विष्णु की, उनके हृदय में भक्ति है। और महाराज मैं तो निवेदन करता रहता हूँ, भक्ति मिल जाए, भगवान को आना ही पड़ेगा। ये अलग बात है, लोग कहते महाराज मैं तो घना ही भक्ति करा पर शांति कोई नहीं। आपकी आप जानो, घना ही भक्ति करो, हृदय में भक्ति आ जावे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। और भगवान के आने से पहले शांति का आना आवश्यक होता है। तो महाराज बहुत समय तक अपनी रानियों के साथ राज्य सुख भोगते हुए, राज्य का संचालन, प्रजा की सेवा करते हुए दशरथ जी महाराज, तुलसी जी ने लिखा, समय बढ़ रहा है, संतान नहीं हुई, ग्लानि हुई। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा महाराज धीरज धरो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ ध्यान योग के द्वारा। आपके घर में 4 पुत्र होंगे, लेकिन थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। तो गुरुदेव करो ना। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रद्धा भक्ति से आहुति दी गई। पूर्णाहुति के समय अग्नि देवता स्वयं प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। वशिष्ठ जी ने महाराज के हाथ में अपने रानियों को यथा योग्य बांटो। रानियों को बुलाया गया, यथा योग्य प्रसाद। देखो भाई मेरा निवेदन यह है, आप सब रामायण पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, और मन में यह ना सोचियो महाराज जी थे या चौपाई तो छोड़ गया। समय की मर्यादा में चलना पड़ेगा ना। आप सबको राम कथा याद है, रामायण याद है महाराज। मैंने शुरू में कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत महाराज। थोड़े शब्दों में यथा योग्य प्रसाद रानियों को मिला। और अब तो जब प्रसाद खाया रानियों ने, तुलसी जी ने लिखा, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। गर्भ का आभास कराया परमात्मा ने। और एक बड़ा प्यारा शब्द यहाँ आता है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी। जैसे ही परमात्मा हमारे जीवन में आएंगे, हमारे विचारों में आएंगे, हमारे घर में आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, तो महाराज घर मंदिर बन जाएगा। ये हृदय सिंहासन भी मंदिर बन जाएगा। पहले महलों में रहती थी रानियां, राम जी आ गए तो मंदिर मह सब राजहि रानी, घर मंदिर बन गए। लोग बनाते तो हर घर में मंदिर है। सारा नक्शा बनाने के बाद जो इधर उधर कोई माड़ी मोटी जगह बच जाती है, अनावश्यक जगह, वहां पर राम जी को फिर लोग हमको दिखाते हैं घर, महाराज जी अठे मंदिर बनायो, बहुत अच्छी बात। खंडन नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं खंडन नहीं, अच्छी बात है। हर घर में मंदिर होना ही चाहिए। परमात्मा पधारने वाले हैं और भगवान के पधारने से पहले सब कुछ सज जाया करता है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की दासी है। और मालिकाओं घर में तो प्रकृति तो श्रृंगार करेगी। पतिव्रता स्त्री, पति जब परदेश से, दुकान से, कहीं से कमाई करके घर में प्रवेश करता है तो पतिव्रता स्त्री श्रृंगारित होती है, मुझे देखकर राजी होंगे, उसका कर्तव्य है। तो प्रकृति सज गई, भगवान पधारने वाले हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया। बाबा जी ने लिखा, जोग लगन ग्रह बार तिथि, इन 5 चीजों को पंचांग बोलते हैं। पतरा, आप कहते हो ना महाराज जी पतड़ो खोलो, मारो ज्योतिष बताओ। पंचांग, पंचांग शुद्धि हो गई।
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भयो अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुता राम जन्म सुख मूल। शब्दों पर ध्यान दो तुलसी जी ने, राम जन्म सुख मूल। महाराज हमारे हृदय में राम जी का जन्म हो जाए, यही सुख का आधार है, सुख की जड़ है भक्ति। वाणी में राम जी का नाम आ जाए, सुख मूल। वसंत ऋतु, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। हे नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आद्य दिवस ताहा शीत न घामा। माघ दिवस कहे शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। समय सज गया, बढ़िया हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। देखो आज कथा के माध्यम से भगवान के दो विशिष्ट अवतार हैं, श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का। तो परमात्मा की करुणा देखो, समय कितना सुहावना हो गया, प्रकृति ने साथ दिया हमारा। कल बड़ी गर्मी थी, कितना बढ़िया हो गया। आज सबके चेहरे खिले हुए हैं। वैसे भी भगवान पधारे तो चेहरे तो खिलेंगे। संतों के मन प्रसन्न हो गए क्योंकि परमात्मा पधारने वाले हैं। महाराज आप सभी संत ही हैं। ब्रह्मा जी को पता चला परमात्मा पधारने वाले हैं। सो अवसर वीरांति जब जाना। सो अवसर वीरांत जब जाना। सो अवसर वीरांति जब जाना। सो अवसर वीरांत जब जाना। चले सकल सुर साजी विमाना। चले सकल सुर साज विमाना। चले सकल सुर साजी विमाना। चले सकल सुर साज विमाना। सब देवताओं को ब्रह्मा जी आकाश मंडल में ले आए। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के महल के ऊपर आकाश में सारे देवता इकट्ठा हो गए। परमात्मा का अवतार होगा, हम दर्शन करेंगे। अयोध्या के महल की चहल पहल, आनंद, उत्सव, खुशियां देखेंगे। दो चार देवता लगातार महल में देखने लगे। पीछे से अन्य देवताओं ने कहा, भाई तू पीछे हट जाना तो मेरा भी नंबर आवे। जैसे आप आरती करते हो तो आरती करने लग जाओ, दूसरे को देते नहीं पीछे वाले को। तो इसी तरह देवताओं का भाव, मैं ही सारे दर्शन कर लूं, मैं ही सारी आरती कर लूं। गगन विमल संकुल सुरजूथा। गगन विमल संकुल सुरजूथा। वही गुण गंधर्व वरुथा। वही गुण गंधर्व वरुथा। वही गुण गंधर्व वरुथा। वही गुण गंधर्व वरुथा। पर सही सुमन सुअंजलि साजी। पर सही
फूल हाथों में अंजलि में बरसात फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। हाँ बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजे। गह गह गगन दुंदुभि बाजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजे। गह गह गगन दुंदुभि बाजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजे। भगवान प्रकट होने वाले हैं तो आकाश में देवता लोग अपने अपने बाजे ले आए, नगाड़े ले आए, दुंदुभियां बजने लगी आकाश में, नभमंडल में। सुर समूह बिनती करी पहुँचो निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटेहु अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल भाई सब संतन की जय। हाय शोभा से खरारे। कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान भीते माना भेद पुराण धनंता। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे। हर सित महातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। ओ मम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर सौबासी उपहासी सुन
धीर मति धीर न रहे। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, गजहु तात यह रूपा। जैसी सुनीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावै, तो न परहि भव को पाव। सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम जी का अवतार हुआ, परमात्मा का अवतार हुआ। दशरथ जी को पता चला, हे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज आनंद में हैं। अरे भैया कोई बाजे वालों को बुलाओ। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं बधाई वालों को बुलाओ, खुशियां मनाओ, आनंद उत्सव मनाओ। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। बजावहु बाजा, बुलाए बजावहु बाजा। दशरथ जी ने कहा बाजे वालों को बुलाओ, आनंद उत्सव खुशियां मनाओ। महाराज के आदेश से सब लोग आ गए, आनंद उत्सव मनाने लगे। रामचंद्र भगवान की जय। बाजे बधाई राजद्वारे। देखो भाई, थोड़ा सा रास्ता बीच में अपने आप अपनी समझदारी से दे दिया करो। मुझे व्यास गद्दी से बोलना पड़ता है, बहुत जगह की कमी नहीं है, पर थोड़ा सा रास्ता तो बना दो।
बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। राम जी पधारे आज 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 राम जी पधारे। बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। राम जी पधारे आज लखन 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 जी पधारे। बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, सभी लोग आगे नहीं आ सकते हैं, आप वहीं बैठिए जहां बैठे हैं। बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। राम जी पधारे आज 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 राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राज द्वारे, अयोध्या में राम जी पधारे। राजा दशरथ जी मगन फिरत हैं। राजा दशरथ जी मगन फिरत ओ हैं। राजा दशरथ जी मगन फिरत हैं। राजा दशरथ जी मगन फिरत हैं। देवी देव सब गगन उड़त 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 हैं।
कौशल्या के प्राण प्यारे अयोध्या में राम जी पधारे। कौशल्या के प्राण प्यारे अयोध्या में राम जी पधारे। कौशल्या के प्राण प्यारे अयोध्या में राम जी पधारे। कौशल्या के प्राण प्यारे अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राजद्वारे अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राजद्वारे अयोध्या में राम जी पधारे। संग शिव आए। नाग भुसुंड संग शिव आए। नाग भुसुंड संग शिव आए। नाग भुसुंड संग शिव आए। राजमहल में अलख जगाए। अलख जगाए। राजमहल में अलख जगाए। राजमहल में अलख जगाए। योगी का भगवान भोलेनाथ कागभुसुंडी के साथ महलों में पहुंच गए। जोगी का वेश संवारे अयोध्या में राम जी पधारे। जोगी का वेश संवारे अयोध्या में राम जी पधारे। जोगी का वेश संवारे अयोध्या में राम जी पधारे। जोगी का वेश संवारे अयोध्या में राम जी पधारे। सब मंगल गावे। नर नारी सब मंगल गावे। नर नारी सब मंगल गावे। नर नारी सब मंगल गावे। याचक गण धन संपत्ति पावे। 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 और जय जय राम पुकारे अयोध्या में राम जी पधारे। जय जय राम पुकारे अयोध्या में राम जी पधारे। जय जय राम उचारे अयोध्या में राम जी पधारे। जय जय राम उचारे अयोध्या में राम जी पधारे। बाजे बधाई राजद्वारे अयोध्या में राम जी पधारे।
भाव, थोड़ी देर आप विश्राम करें। जन्म लियो है मेरो राम, आवत बाजे सहनाई, आवत बाजे सहनाई, अवध बाजे सहनाई, अवध बाजे सहनाई। ऋषि मुनि वेदन को बाँचे, ऋषि मुनि वेदन को बाँचे, ऋषि मुनि वेदन को बाँचे। नर नारी आनंद में नाचे, नर नारी आनंद में नाचे, नर नारी आनंद में नाचे, नर नारी आनंद में नाचे। और राजा लुटावे धन धाम, अवध बाजे सहनाई, और राजा लुटावे धन धाम, अवध बाजे सहनाई। राजा लुटावे धन धाम, अवध बाजे सहनाई, और राजा लुटावे धन धाम, अवध बाजे सहनाई। गली गली में मच रहे हो हल्ला, गली गली में मच रहे हो हल्ला, गली गली में मच गए हो हल्ला, गली गली में मच गए हो हल्ला। मात कौशल्या जायो लल्ला, मात कौशल्या जायो लल्ला, मात कौशल्या जायो लल्ला। मात कौशल्या जायो लल्ला। किसी सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, तुमने राजकुमार का दर्शन किया? दर्शन तो किया, कैसे हैं? ये नहीं कह सकती कैसे हैं, क्योंकि जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि उनकी शोभा है, उनकी शोभा है नयनाभिराम, अवध बाजे सहनाई, उनकी शोभा है नयनाभिराम, अवध बाजे सहनाई। अवध बाजे सहनाई,
राजमहल में अलख जगाए, राजमहल में अलख जगाए। और आज नाच रहे हो ब्रह्मा महान अवध बाजे सहनाई। नाच रहे हो ब्रह्मा महान अवध बाजे सहनाई। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इन्हें समर्पित कर दो तन मन, इन्हें समर्पित कर दो तन मन, इन्हें समर्पित कर दो तन मन, इन्हें समर्पित कर दो तन मन। क्या होगा? भगवान को जब मन समर्पित कर देंगे तो ले जाएगा विश्राम अवध बाजे सहनाई। अब मिल जाएगा विश्राम अवध बाजे सहनाई। जाएगा विश्राम अवध बाजे सहनाई। मिल जाएगा विश्राम अवध बाजे सहनाई। भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। आद्याशक्ति स्वरूपाय परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभौ रूपम् राधा कृष्णं नमाम्यहम्। आइए श्री कृष्ण कथा की तरफ चलते हैं। 10वें स्कंध की कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तारः भगवान् सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश में राम जी की कथा सुनाई, चंद्रवंश की कथा मेरी सुनने की इच्छा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित 4 दिन हो गए लगातार कथा सुन रहे हो, कुछ खा पी लो, थोड़ा शरीर को आराम दो, फिर कथा सुनाऊंगा। नहीं महाराज, मेरी विनती है। नैषाति दुस्सहां क्षुण्वां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। इस कथा में महाराज मुझे इतना आनंद आ रहा है, खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती, तृप्ति मिल रही है। भूख नहीं है, जलन नहीं है, तृप्ति है, आनंद है। भगवान की कथा के रस में जब मन डूब जाता है, भूख प्यास कम होने लगती है।